प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और खूबसूरत और दिलचस्प कहानी। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। शाम का वक्त था। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। बच्चे भी खेल कूद कर अपने घरों की तरफ जा रहे थे कि अचानक गांव में कोहराम मच गया। हर तरफ चीखों पुकार गूंजने लगी। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जिस तरफ शोर था, बस हर किसी ने उस तरफ दौड़ लगा दी। बच्चे, नौजवान दौड़ते हुए आवाज की समत भाग रहे थे। कुछ दूर जाकर लोगों ने देखा कि एक मकान से आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर लोगों ने अपने घरों की तरफ भागने में ही अपनी आफियत समझी। आखिर 2 घंटे के बाद वो खतरनाक किस्म की आग खुद ब खुद बुझ गई। अब अंधेरा भी काफी छा चुका था और मकान बहुत भयानक मंजर पेश कर रहा था। जिस मकान में आग भड़क उठी थी वो काफी पुराना मकान था। उसकी दीवारें भी आहिस्ता आहिस्ता झड़ती जा रही थीं। इस मकान में कोई रहता भी नहीं था। पहले यहाँ एक हिंदू खानदान आबाद था। उनके जाने के बाद वो मकान बरसों तक खाली रहा। फिर एक सरकारी अफसर ने इस मकान की मरम्मत करवाई और आबाद हो गए। वो यहाँ 1 साल भी नहीं रहे थे कि दूसरी जगह मुंतकिल हो गए, क्योंकि इस घर में आए रोज अजीब और खतरनाक वाकयात होने लगे थे, जिससे तंग आकर उन्हें ये मकान छोड़ना पड़ा। अब इस मकान में परिंदों की आवाज के अलावा कोई चीज सुनाई नहीं देती और ना कोई इस मकान की जानिब जाता था। उस रोज पता नहीं क्या हुआ कि अचानक आग भड़क उठी और उस दिन के बाद ऐसे वाकयात उस जगह का मामूल बन चुके थे। कभी खौफनाक आवाजें सुनाई देती तो कभी किसी भयानक शक्ल वाले आदमी को उस घर में दाखिल होते देखा जाने लगा। ज़ीशान का दीनदार घराना भी उसी गांव में था। वो 18 साल का खुश शक्ल, खूबसूरत और निडर लड़का था। वो अपने बुजुर्गों की तरह हाफिज़े कुरान और वज़ाइफ का आमिल था। जब से ज़ीशान ने इस मकान में ऐसे वाकयात की खबरें सुनी तो उसे उसके अंदर जाने और पूरी तफसीलात हासिल करने का जुनून सवार हो गया था। एक दिन ज़ीशान मामूल से पहले उठा और नमाज अदा करके नाश्ता किए बगैर ही उस खौफनाक मकान की जानिब चल पड़ा। उसके ज़हन में अजीबो गरीब ख्यालात आ रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और चलता रहा। जब वो मकान के दरवाजे तक पहुंचा तो उसे अंदर से एक आवाज सुनाई दी। रुक जा नादान लड़के, वरना तेरा हशर बुरा होगा। पहले ज़ीशान ने उसे अपना वहम समझा, लेकिन जब दूसरी बार आवाज आई तो ज़ीशान समझ गया कि वाकई इस घर में जिन्नात हैं। मैं तुमसे डरने वाला नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, जिसने तमाम मखलूकात को पैदा किया और जो हमेशा रहने वाला है। ज़ीशान ये कहते हुए अंदर दाखिल हो गया। मकान में मुकम्मल तौर पर खामोशी छा चुकी थी और परिंदों की चहचहाहट भी बंद हो गई थी। खामोशी इतनी थी कि ज़ीशान अपने दिल की धड़कन भी सुन सकता था। पीछे से किसी चीज के गिरने की आवाज से ज़ीशान चौंका और पीछे देखने पर मजबूर हो गया, लेकिन वहाँ किसी चीज का नामो निशान तक नहीं था। ज़ीशान चौकन्ना होकर एक कमरे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते उसे अचानक ख्याल आया कि कुछ दिन पहले तो इस घर में आग लगी थी, लेकिन अब तो राख तक नजर नहीं आ रही। ज़ीशान अभी इसी सोच में ही डूबा हुआ था कि पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ से जोरदार ज़रब लगाई और सख्ती से पकड़ लिया। वो अपनी सांसें रुकती हुई महसूस करने लगा। गले पर दबाव की वजह से उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। ज़ीशान ने घूमते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन आजाद करवाई और नीचे बैठकर खांसने लगा। लेकिन चंद लम्हों बाद ही उठकर खड़ा हो गया और इर्द गिर्द जायजा लेने लगा। हैरत की बात ये थी
کہ वहाँ कोई साया भी नहीं था, सिर्फ गैबी हमला हुआ था। हिम्मत है तो सामने आओ, छुप कर क्यों वार करते हो? ज़ीशान ने बड़ी मुश्किल से आवाज निकाली, क्योंकि वो भूखे पेट ही यहाँ चला आया था। ज़ीशान के ऐसा कहते ही उस घर में कह गूंजने लगे और आवाज आई, नादान लड़के, अभी वक्त है, वापस चला जा, वरना अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार होगा। नहीं, आज मैं तुम्हें खत्म करके ही जाऊंगा। आए दिन गांव में तमाशा बनाया हुआ है और सब गांव वालों को तंग किया हुआ है। ज़ीशान ने इस बार जोरदार आवाज में कहा और ऐसा महसूस होने लगा जैसे पूरा घर हिल रहा हो। ज़ीशान ने बड़ी मुश्किल से खुद को गिरने से बचाया और कमरे की जानिब बढ़ने लगा। नादान लड़के, कमरे की तरफ मत जाना, वरना तेरा हशर बहुत भयानक होगा। आवाज को सुनकर ज़ीशान और भी तेजी से कमरे की जानिब लपका, लेकिन ठोकर लगने से दरमियान में गिर गया। शैतानों, हिम्मत है तो सामने आओ। ज़ीशान ने ये कहकर दिल में कोई वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद दीवार से एक चमगादड़ नमूदार हुई जो ज़ीशान पर झपटी। ज़ीशान का वजीफा भी मुकम्मल हो चुका था, इसलिए उसके फूंक मारने की देर थी। चमगादड़ दीवार से टकराकर तड़पने लगी और कुछ देर बाद गायब हो गई। ज़ीशान की हिम्मत बंधी और फिर से कमरे की तरफ चलने लगा। कमरे में दाखिल होते ही ज़ीशान की नजर एक मूर्ति पर पड़ी जो लाल आंखों वाली बड़ी भयानक मूर्ति थी। ज़ीशान ने उस मूर्ति को हाथ लगाना चाहा, लेकिन उसने हाथ जैसे ही करीब किया तो उसे टांग में शदीद दर्द का एहसास हुआ और उसके मुंह से जोरदार चीख निकली, जिससे पूरा घर लर्ज उठा। ज़ीशान के हवास बहाल हुए तो उसने देखा कि मूर्ति को एक भयानक और जहरीले सांप ने अपनी लपेट में ले लिया है और वो सांप पूरी तरह से उस मूर्ति से जकड़ा हुआ है। ज़ीशान ने कुछ पढ़ना शुरू किया तो सांप मूर्ति को आजाद करते हुए ज़ीशान की तरफ बढ़ने लगा। सांप के करीब आते ही ज़ीशान ने फूंक मारी और सांप दो टुकड़ों में तकसीम होकर गायब हो गया। अब ज़ीशान मूर्ति की तरफ बढ़ा और उसे सर से भी ऊपर उठाकर जोर से नीचे फेंका। मूर्ति टुकड़े टुकड़े हो गई। मूर्ति के टूटते ही घर में जोरदार धमाका हुआ और कई भयानक चीखों के साथ ही पूरा घर भी गायब हो गया। चीखें खत्म होने के बाद जब ज़ीशान ने आंखें खोली तो वो ये देखकर दम बखुद रह गया कि वो कमरे की बजाय खाली मैदान में खड़ा था और घर का कोई नामो निशान भी नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे वो घर था ही नहीं। उस वक्त दोपहर के 2:30 बज रहे थे और ज़ीशान को भूख भी सता रही थी, इसलिए उसने घर का रास्ता लिया और खाना खाकर आराम से सो गया। शाम को जब सोकर उठा तो उसने लोगों से ये बात सुनी कि वाकई मकान किसी गैबी ताकतों का गढ़ था जो अब गायब हो गया। लोग दूर खड़े होकर उस मकान वाली जगह का जायजा लेते हुए मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। उन लोगों में ज़ीशान भी शामिल हो गया और किसी को खबर तक न हुई कि ये सब ज़ीशान का कारनामा है। ज़ीशान लोगों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। उस गांव का छुपा रुस्तम आज तक नामालूम है। तो देखा बच्चों आपने कि इंसान का अगर अल्लाह पर पुख्ता यकीन हो और वो अज़्म और हिम्मत से काम ले तो बड़ी से बड़ी मुसीबत पर भी काबू पा सकता है। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।